बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 जनवरी पाकिस्तान में जुमे की शाम और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 41। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले कराची। जी हां, कराची में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। सुहेल अफरीदी आज पहुंचे हैं कराची में और कराची ने क्या फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है। तमाम मनाजर दीदनी है, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। लोग एक्सपेक्ट ये तो कर रहे होंगे कि एक अच्छा इस्तकबाल होगा, लेकिन ऐसा इस्तकबाल होगा, इतनी आवाम उमड़ आएगी, इतनी बड़ी तादाद में आपको हर तरफ लोग ही लोग कराची में नजर आएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन कराची के अवाम वही हैं जिन्होंने सबसे पहले, जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, तो सबसे पहले कराची ही निकला था। फिर 8 फरवरी को पूरे मुल्क के साथ कराची ने भी भरपूर वोट दिया था और इसी तरीके से अपनी राय का इजहार किया था जैसे आज कराची कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बने और फिर कसाई बन गए, बुच्चर बन गए, जो कुछ उन्होंने पंजाब में और कराची और सिंध और हर जगह पर किया, उससे जो एक सकूत था, आज वो सकूत तोड़ दिया गया है। आज उसमें तलातम बर्पा कर दिया गया है। कराची में जो आज के मनाजर हैं, ये अब रुकने वाले नहीं है। फिजिक्स का लॉ है, आप एनर्जी की शक्ल बदल सकते हैं, आप उसे तबाह नहीं कर सकते। कराची ने आज सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ऐड की है, वो मुझे अब तबाह होती हुई, खत्म होती नजर नहीं आती, बल्कि मुझे आसिम मुनीर का ये जो तसल्लत है, ये अब टूटता ना भी सही तो कमजोर होता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। पूरा अहवाल आपके सामने रखते हैं और फिर अपना तज्जिया देते हैं कि ये हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। याद कीजिए, मैंने आपको कल के व्लॉग में ही बताया था कि कराची के अंदर हालात कदरे बेहतर होंगे। वो सब कुछ नहीं होगा जो लाहौर के अंदर हुआ। एक वजह तो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो गिरने का लेवल है वो बहुत फर्क है। नून लीग इतनी गिरती है कि उनको कई दफा खुद भी समझ नहीं आती कि इतना नीचे गिरना है। और दूसरी तरफ हमारे जर्नल्स जो हैं, उन्होंने भी अब ये तय कर लिया हुआ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नून लीग को और गिराना है। अब जो एमएफ है, उसने, मुनीफ फारूक ने सबको बता रखा है कि जो कुछ लाहौर में हुआ वो नून ने नहीं, जर्नल्स ने किया। अगर आप उसे 50-50 भी कर लें तो फिर भी आपको ये वाजे तौर पर समझ आ जाएगी कि मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो नून लीग के साथ अब आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो अलग बातें हैं, उनके ऊपर बाद में चलेंगे। पहले जरा कराची की बातचीत कर लें। तो सुहेल अफरीदी आज एक कमर्शियल फ्लाइट से इकोनॉमी क्लास में बैठकर कराची पहुंचे। ये बताना जरूरी है क्योंकि दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी कोई भी जाती, उनके जो भी मशागल हैं, कोई मेडिकल चेकअप है या जाती उनकी मेडिकल नीड्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज को टैक्सी बना रखा है और वो पूरी दुनिया के मुल्कों में, स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस और दूसरी जगहों तक वो जहाज टैक्सी की तरह काम करता है। यहां तक भी बताया गया कि एक दफा जहाज शायद उनके इंपोर्टेड बैग्स को, किसी यूरोप के शहर से नया बैग खरीदा था, स्पेशली वो बैग पिक करने के लिए जहाज को वहां भेजा गया। ये आप पता नहीं कितनी दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे एयरफोर्स के अंदर से जराये ने बताया कि 2 पायलट और उनके साथ अमले के 2 लोग स्पेशली उड़ान भरकर एक यूरोपियन मुल्क से दूसरे यूरोपियन मुल्क गए और वहां से वो बैग उठाकर लाया गया जो बाजी ने खरीदा था और कहीं पर शायद इस्तेमाल करना था। अब ये जो जाहिर न्यूज है, ये बगरदने रावी है, जो हमें जराये ने हमें बताया। जो खबर पक्की होती है मैं आपको बताता हूं, जो किसी से सुनी सुनाई होती है वो भी आपके सामने रख देता हूं। अब कमर्शियल फ्लाइट से वहां पहुंचे, पहले जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी फ्लाइट डिले हो गई। जाहिर है उसके अंदर जब ऐसा मामला है तो लोगों को ऐसे लगा शायद जानबूझकर डिले हुई, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर जानबूझ के की जाती तो दूसरी फ्लाइट भी डिले कर दी जाती। जो दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट थी उसको उन्होंने फौरी तौर की सीट्स बाय की और इकोनॉमी क्लास में बैठकर सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और उनके दूसरे साथी जो हैं वो कराची पहुंच गए। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जिस कदर पब्लिक वहां पर टूट के पड़ी उस मोहब्बत के साथ और जुनून के साथ, वो किसी ने इमेजिन तो किया होगा लेकिन शायद इस लेवल पर इमेजिन नहीं किया था। लोग एयरपोर्ट के ऊपर इस तरीके से आए जैसे शायद इमरान खान आ गए। अभी आप गौर कीजिए कि इमरान खान के एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक लीडर, जिनको हाल ही में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते थे। हम पीटीआई में तो उनको लोग जानते थे, लेकिन आम पब्लिक उन्हें नहीं जानती थी। मतलब बिल्कुल फ्रेश फेस है। और सोचिए वो इस वक्त कराची पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान खुद आ गए। मतलब कराची के एयरपोर्ट के ऊपर इतनी ज्यादा पब्लिक हो गई कि 2.5 से 3 घंटे उनको सिर्फ एयरपोर्ट में से निकलने को लगे। यहां पर जो बहुत ही मुस्बत बात हुई वो ये हुई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी को रिसीव किया। उनकी तरफ से गनी साहब वहां पर गए, सईद गनी साहब, उन्होंने ना सिर्फ उनको रिसीव किया, सिंधी टोपी पहनाई, मतलब इज्जत अफजाई की। सिंधी अजरक उन्होंने पहले ही पहन रखी थी क्योंकि किसी सिंधी दोस्त ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही उन्हें अजरक पहना दी थी जो उन्होंने गले में पहनी हुई थी। उनके सर पर सईद गनी साहब ने, जाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली उन्हें रिसीव किया एयरपोर्ट पर, उनकी इज्जत अफजाई की। बदले में जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस इज्जत अफजाई का जवाब इज्जत अफजाई के साथ ही देना चाहिए।